हम लोग वैद्युत शक्ति के पास। तो वैद्युत शक्ति की हम लोग बात करेंगे। शक्ति अभी आप लोग पढ़े थे, केवल शक्ति की बात करते थे तो कहते थे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन जब वैद्युत शक्ति की बात करेगा तो सीधे आप कहेंगे वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको भी पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक वाट भी होता है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। तो जैसे कहा वैद्युत शक्ति का मतलब होता है व्यय होना। तो किसी तार में या किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होता है उसको हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखो किसी चालक या तार में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से गुड मॉर्निंग प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। इसका भी मात्रक वाट होता है, आपको याद होगा। वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। चलिए, बहुत सिंपल सी बात आप क्या, इसका भी होता है ना, यही P बराबर W/T। एक ये सूत्र होता है। दूसरा होता है P बराबर V गुणे I, ये भी एक सूत्र है। तीसरा होता है P बराबर I स्क्वायर R, ये भी एक सूत्र है। चौथा होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R, ये भी एक सूत्र है। ये 4 सूत्र हैं वैद्युत शक्ति का। देख लो, इसमें T नहीं रहता, बस वैद्युत ऊर्जा वाला ही सब फॉर्मूला है, लेकिन इसमें T नहीं रहता। P बराबर W/T लिख लो, जहाँ W आपका वैद्युत ऊर्जा है, T आपका समय है। P बराबर V गुणे I लिख सकते हैं आप, जहाँ V आपका विभवांतर, I आपका धारा है। P बराबर I स्क्वायर R लिख सकते हैं, I आपका धारा है, R आपका प्रतिरोध है। P बराबर V स्क्वायर बटा में R लिख सकते हैं, V आपका विभवांतर है, R आपका प्रतिरोध है। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको दिखाई दे, माने अगर वैद्युत शक्ति कोई पूछे आपसे, तो सिंपल सी बात है, किसी भी चालक में या तार में जो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर होती है उसी को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, और P बराबर आप W/T लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र होता है। P बराबर V गुणा I लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र होता है। P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र होता है। P बराबर V स्क्वायर बटा R लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र होता है। ये 4 फार्मूला होते हैं। जहाँ भी W आएगा आप उसको वैद्युत ऊर्जा कहेंगे, जहाँ भी T आएगा उसको समय कहेंगे, जहाँ भी V आएगा उसको विभवांतर या वैद्युत विभव कर सकते हैं, जहाँ I आएगा धारा कर सकते हैं, यहाँ भी जहाँ I है तहाँ धारा कर सकते हैं, जहाँ R है तहाँ प्रतिरोध कर सकते हैं, जहाँ V है तहाँ विभवांतर कर सकते हैं, जहाँ R है तहाँ प्रतिरोध कर सकते हैं। तो इस टाइप के जब भी सवाल पूछे आपसे तो इसको बताने का पूरा आप प्रयास करते रहिएगा। तो वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। चलो, सबको याद हुआ? बोलिए, सब लोग बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ से एक और परिभाषा आता है ना, 1 वाट का परिभाषा। 1 वाट का परिभाषा। 1 वाट का परिभाषा देखो, पहले समझा दे 1 वाट का परिभाषा कैसे बताएंगे। याद है तुम लोग को? जहाँ P है तहाँ 1 वाट लिखो, जहाँ W है तहाँ पर 1 जूल लिखो। नमस्ते। जहाँ T है तहाँ पर 1 सेकेंड लिखो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख करके इसको बता सकते हैं। नमस्ते। जहाँ P है तहाँ पर 1 वाट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ P है तहाँ पर 1 वाट, जहाँ W है तहाँ पर 1 जूल, जहाँ T है तहाँ पर 1 सेकेंड। तो कहोगे कि यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 जूल का ऊर्जा व्यय होता है, यदि कोई तार है, यदि कोई चालक है, उसमें 1 सेकेंड में 1 जूल का ऊर्जा व्यय होता है, तो वहाँ वैद्युत शक्ति आपका 1 वाट होगा। तो वहाँ वैद्युत शक्ति आपका 1 वाट होगा। चलिए लिख लेता हूँ। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है, 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है,
तो वहाँ वैद्युत शक्ति 1 वाट होगा। तो वहाँ वैद्युत शक्ति 1 वाट होगा। क्या कहा गया कि यदि किसी चालक में या यदि किसी तार में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है तो वहाँ वैद्युत शक्ति आपका 1 वाट होगा। लिख लो इसको। 1 वाट का परिभाषा भी आपको याद होगी। आपको सवाल देता है, उस क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास आया मान लो, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जाए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी चालक में 10 सेकंड में 20 जूल वैद्युत ऊर्जा व्यय होता है, तो वैद्युत शक्ति बताइए। ठीक है। यदि किसी चालक में 10 सेकंड में, कोई चालक है, यदि किसी चालक में 10 सेकंड में 20 जूल वैद्युत ऊर्जा व्यय होता है तो आपको वैद्युत शक्ति बताना है। ये भी बहुत प्यारा है। यदि किसी चालक में 10 सेकंड है, ठीक है, 10 सेकंड है तो टी का मान 10 सेकंड है और 20 जूल वैद्युत ऊर्जा है तो डब्ल्यू का मान 20 जूल है, तो वैद्युत शक्ति आपको बताना। ठीक है, तो हल कर लो। यदि किसी चालक में 10 सेकंड है तो टी का मान 10 सेकंड लिख लो। जहाँ टी है तहाँ 10 सेकंड लिख लो, और जहाँ डब्ल्यू है तहाँ 20 जूल लिख लो। ठीक है, 20 जूल लिख लो। आपको वैद्युत शक्ति बताना है तो पी का मान आपको निकालना। तो पी बराबर होता है W/T। जहाँ डब्ल्यू है तहाँ 20, जहाँ टी है तहाँ पर 10, काट दोगे 2 बार में तो 2 वाट आपका आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन देगा, जहाँ डब्ल्यू देगा वहाँ, जहाँ कार्य कहेगा, ऊर्जा कहेगा तहाँ डब्ल्यू लिखेंगे, जहाँ समय कहेगा तहाँ टी लिखेंगे, बस आप फार्मूला पर रख देंगे। तो पी बराबर W/T, डब्ल्यू का मान 20, टी का मान 10, काट देंगे तो 2 वाट आपका आंसर आ जाएगा।